हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ कर्व के बारे में। जानेंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है और बैक्टीरिया कितने फेजेस में ग्रो करता है, इसके कितने फेजेस होते हैं। ओके, और हम लोग जानेंगे इजी वे टू रिमेंबर ग्रोथ कर्व, यानी ग्रोथ कर्व को हम लोग आसानी से कैसे याद रखेंगे। सो लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरिफ फ्रॉम सिंपलीफाइड फार्मा। तो इस चैनल में हम स्मार्ट ट्रिक्स एंड स्मार्ट आइडियाज़ देते हैं रिलेटेड टू फार्मेसी सब्जेक्ट्स। तो अगर आपको भी जानना है ऐसे आइडियाज़ और ऐसे ट्रिक्स, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसे आप देखें। तो विदाउट बीइंग लेट वी जस्ट जंप्ड ऑन आवर टॉपिक्स, दैट इज़ ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व के फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है और इसके कितने फेजेस हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है, ड्यूरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड बाय बाइनरी फिजन एंड देयर मास एंड नंबर इंक्रीजेज इन एक्सपोनेंशियल मैनर। क्या बोल रहा है कि बैक्टीरियल ग्रोथ जब होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ, तो ये बाइनरी फिजन के द्वारा डिवीज़न इसका होता है। बैक्टीरिया का डिवीज़न बाइनरी फिजन के द्वारा होता है और इसका मास और नंबर एक्सपोनेंशियल मैनर में इंक्रीज होता है। यानी किस तरह इंक्रीज होता है? अगर बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है तो 1 से 2 होगा और 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, इस तरह। आप यहाँ फिगर में जैसे देख रहे हैं, पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरियल सेल का, उसके बाद सेल इलोंगेशन होता है, मीन से डीएनए सेग्रीगेशन होता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिवीजन सेप्टम फॉर्मेशन होता है बीच में, मिडिल वन में देख रहे हैं। उसके बाद सेल सेपरेशन होता है, 1 से 2 बैक्टीरिया बनता है। इसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि बैक्टीरियल ग्रोथ इन कल्चर कैन बी सेपरेटेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट फेजेस। जो कल्चर में बैक्टीरियल ग्रोथ है उसे 4 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से वो भाग हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है वो लैग फेज़ है, एंड सेकेंड फेज़ इज़ लॉग फेज़, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज़, एंड थर्ड इज स्टेशनरी फेज़, एंड फोर्थ इज़ डेथ फेज़। ओके, और इसे डिक्लाइन फेज़ भी कहते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ एंड डेथ फेज़। और ये जो ग्रोथ कर्व है ये टाइम वर्सेस नंबर ऑफ सेल्स है। तो चलिए एक एक का जिक्र हम लोग डिटेल में करते हैं कि लैग फेज़ क्या है। ड्यूरिंग दिस फेज़ देयर अकर्स इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। इस फेज़ में क्या होता है कि सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज होता है, और इसमें मेटाबॉलिक रेट अल्सो इंक्रीज होता है। और थर्ड पॉइंट है एडेप्टेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेंट एंड नेसेसरी एंजाइम्स। ये जो नेसेसरी एंजाइम हमने कल्चर मीडिया में डाला हुआ है उसे एडेप्ट करता है और इन्फॉर्मेंट को भी एडेप्ट करता है लैग फेज़ में। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं लैग फेज़ कौन सा है, यहाँ लिखा हुआ है। और लैग फेज़ में एक बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स, बैक्टीरियल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होता है, ओनली साइज ऑफ सेल्स विल इंक्रीज। ओके, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब सेकेंड फेज़ की बात करें, दैट इज़ लॉग फेज। इसे एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं। इन लॉग फेज द बैक्टीरियल सेल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड देयर नंबर इंक्रीजेस बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विद टाइम। क्या बोल रहा है? लॉग फेज में बैक्टीरियल सेल का डिवीज़न स्टार्ट होता है और इसका नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो एक्सपोनेंशियल मैनर में इंक्रीज होता है। मीन्स 1 से 2, जैसे पहले हमने बताया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह बैक्टीरिया का ग्रो होता है इस फेज़ में, ग्रोथ होता है इस फेज़ में। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया हैव हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड बैक्टीरिया आर मोर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। इस फेज़ में इसका जो मेटाबॉलिज्म रेट है बैक्टीरिया का वो बहुत हाई होता है, और इसी फेज़ में एंटीबायोटिक के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है बैक्टीरिया। अगर इस फेज़ में हम लोग एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं या लेते हैं तो बैक्टीरिया मर जाएगा, ओके, और ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड द थर्ड फेज इज स्टेशनरी फेज। इन स्टेशनरी फेज आफ्टर सम टाइम अ स्टेज कम्स व्हेन रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डेथ बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल। स्टेशनरी फेज कुछ समय बाद, मीन्स लॉग फेज के कुछ समय बाद स्टेशनरी फेज आता है, जिसमें रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डेथ ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। मीन्स ग्रोविंग रेट एंड डेथ रेट इज़ इक्वल। जितना मतलब ग्रो करता है बैक्टीरिया उतना मर जाता है, इसलिए इस फेज़ में लाइन जैसा दिखाया गया है, आप स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं स्टेशनरी फेज़ में। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट मे बी ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है? यह हो सकता है न्यूट्रिएंट के कम हो जाने की वजह से होगा, यानी डेथ बैक्टीरिया का, और टॉक्सिक जो प्रोडक्ट है वो जो सिक्रीट करता है बैक्टीरिया ग्रो होने में, उसका ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाने में बैक्टीरिया ज़्यादा मर जाता है। ओके, ये है स्टेशनरी फेज़। और
अब हम लोग बात करेंगे लास्ट फेज, दैट इज डेथ फेज। डेथ फेज क्या है? डेथ फेज को डेक्लाइन फेज भी कहते हैं। आप बेहतर जानते हैं कि डेथ मीन्स मरना होता है। इसमें बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल मैनर में मरता है, मीन्स जिस तरह इसका लॉग फेज में हुआ था उसी तरह सेम डेथ फेज में, लॉग फेज में इंक्रीज कर रहा था, इसमें डिक्रीज करेगा बैक्टीरियल नंबर ऑफ सेल्स। एंड इसका फर्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग दिस फेज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीजेज ड्यू टू डेथ ऑफ सेल्स। क्या बोल रहा है? इस फेज में जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया का वो डिक्रीज होता है जो बैक्टीरिया के मरने की वजह से। ओके, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आर फर्स्ट न्यूट्रिशनल एक्सोवेशन, इनसे न्यूट्रिशनल की कमी की वजह से, और टॉक्सिक एक्यूमुलेशन यानी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी की वजह से, जमा हो जाने की वजह से, एंड ऑटोलाइसिस एंजाइम, जो एंजाइम है ऑटोलाइसिस का उसके जमा होने जाने से, यानी जो सेल है वो लाइस मीन्स टूटना होता है, वो टूट जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरियल डेथ होता है। तो ये लॉग फेज का जस्ट उल्टा है। ओके, और हम लोग रिकैप करते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो आज हम लोगों ने जैसे देखा, हम यहाँ पे बहुत ही ईज़िली वे में आपको बता रहे हैं कि कैसे हम इसको याद रखेंगे। रिकैप करते हैं एक बार, मीन्स फिर से दोहराते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। यहाँ टाइम वर्सेस लॉगरिथम ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स है, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरिया किस तरह इंक्रीज कर रहा है वो बताया है। ओके, तो लैग फेज में यहाँ देख रहे हैं 1 नंबर में नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। पहले हमने जैसे बताया कि इसमें बैक्टीरियल सेल का नंबर इंक्रीज नहीं होता, ओनली मास इंक्रीज होता है, मीन्स साइज ऑफ बैक्टीरिया विल इंक्रीज बट नॉट द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ओके, ये आपको याद रखना है। और सेकेंड फेज दैट इज़ लॉग फेज। लॉग फेज में क्या है? इसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। जो नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स है वो एक्सपोनेंशियल मैनर में इंक्रीज होता है, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, 1 से 2 सबसे ज़्यादा इसी फेज़ में इंक्रीज होता है, मीन्स ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का लॉग फेज़ में। उसके बाद आते हैं स्टेशनरी फेज़ में, प्लेट्यू इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, रेट ऑफ सेल डिवीज़न एंड डेथ रफली इक्वल। क्या बोल रहा है कि जो सेल डिवीज़न है और डेथ है, सेल डेथ है, वो रफली इक्वल होता है, इसीलिए इस फेज़ को एज अ लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है, स्टेशनरी फेज। इट कांट मेंटेन लाइक लॉग फेज, मीन्स एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं होता है इसमें। ओके, और अब आते हैं 4th नंबर में, दैट इज डेथ और डेक्लाइन फेज। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज यानी जिस तरह लॉग फेज में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा था, इसमें एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा लिविंग बैक्टीरियल सेल्स में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डेथ सेल्स ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ डिवीजन सेल से ज़्यादा होगा डेथ। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही बात करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमिंग द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।